एम्स की तैयारी उनके बिना पीवाईक्यू पेपर्स के देखे करना एक तरीके से अंधे होके अपने गोल की तरफ बढ़ना। यानी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एम्स के पीवाईक्यू पेपर्स को छान मारा है, आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, आपको ये पता है क्लास 11th एंड 12th में किससे ज्यादा पढ़ना है, आपको ये पता है कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो इट मींस आपका आधा सफर खत्म हो चुका है। अब आधे सफर को आप अपनी प्रैक्टिस, अपने रिवीजन और अपने क्लास नोट्स के साथ आगे बढ़ के अपने सिलेक्शन को निकाल सकते हो। और इस आधे सफर को कैसे कंप्लीट करना है वो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। मैंने क्या कहा था, ब्लाइंड अंधे होके या तो अपने गोल की तरफ चलो, तो ना गोल कभी तुम्हें मिल पाएगा, ना तुम गोल की तरफ कभी आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुमने पीवाईक्यू पेपर्स को देख लिया तो ये चीजें क्लियर है कि तुम तुम्हारे गोल की तरफ बढ़ते चले जाओगे। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से, क्योंकि एम्स पीवाईक्यू के इस दुनिया में मैं आपको 2019 से 2020 तक के सेशंस बताऊंगा कि किस तरीके के पेपर एग्जाम में आते हैं, और खास तौर से इस वीडियो में 2023, 24 एंड 25 का पेपर दिखाऊंगा। बाकी सब चीजें आपको प्रॉपरली आपके बैच के अंदर अवेलेबल करवा रहा हूं। रीजन बिहाइंड दिस के मैं ये चाहता हूं कि यार वो बच्चा सेलेक्ट हो जो सच में डिजर्व करता है, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले लास्ट मिनट हमारे पास में स्ट्रेटेजी, यानी कि फरवरी हमारे पास आ चुका है और एग्जाम जल्द है। जल्द का मतलब है हमारा एग्जाम करीब 15 जून के आसपास होगा क्या, तो नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, अभी भी इस डाउट में मत है ना। 27 ऑफ जून को एग्जाम होगा हमारा। अब सबसे बड़ी चीज, पेपर कौन से हैं भैया, कैसे क्या करें। 2025 का ये पेपर देखो, ये पेपर आपके बैच में अवेलेबल है। आप क्वेश्चंस को देखो यहां पे आराम से डिटेल के साथ में। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत मुश्किल आया भैया बनेगा ही नहीं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस को आपको रीड करवाऊं। जैसे विच गैस इज एब्सेंट इन अ मिलर एक्सपेरिमेंट, विच डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस, विच इज द फॉलोइंग ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी, CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, फर्स्ट CO2 प्रोटेक्ट इन C4 साइकिल, विच आयन इज प्रेजेंट नोन इज टू सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी। आप देखो ये क्वेश्चन के लेवल है, लेकिन आपको लग रहा होगा पेपर आसान है। नहीं, आपकी तैयारी बाद में अच्छी है। चलो केमिस्ट्री पे चल लेते हैं। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। वहीं केमिस्ट्री में बात करें तो देखो, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O3P4S8। अब ये टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर आता है खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एडियाबेटिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन है, सोचो आप। What product to are obtained from the hydrolysis of lactose, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस आपको आना चाहिए। तो पहले तो लैक्टोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा। उसके बाद में हमारे पास में व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम एक्सेप्शन, if 200 ml aqueous solution of 10 gram NaOH prepared, then find the molarity of resulting solutions। तो अब यहाँ ml में दे रखा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक रेडियस है ना, जो आयनिक रेडियस है लैंथनॉइड सीरीज में इंक्रीज होती है L2Lu, सॉरी La2Lu। तो बताओ क्या रीजन है, इसको क्या कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा चलो इसमें नहीं, फिजिक्स में चलते हैं। मैं बस आपका डर खत्म करना चाहता हूं कि आप सोचो चीजें कैसे किस लेवल पे आपके पास आ रही है। ये फिजिक्स, टू बॉडीज मास 1 kg 4 kg कनेक्टेड विद द स्प्रिंग टू स्प्रिंग कांस्टेंट K 5 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द टाइम पीरियड। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। जैसे फॉर्मूला भी नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको एम्स की तैयारी करनी चाहिए। बेसिक चीजें हैं ये। आप देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास में बेसिक क्वेश्चन, टू कॉइल है बिटवीन इज द 2 हेनरी। उसके बाद में करंट चेंज फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर एंड 0.5 एंगस्ट्रॉम का टाइम पीरियड दे रखा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स 2 mm दे रखा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन आर 1D इज इक्वल टू 1.6 मीटर, एंड वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और फॉर्मूले भी ऐसे नहीं जो हमें कलेक्ट करके बनाने पड़े, ऐसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि अगर आप हर चैप्टर से 30 फॉर्मूला कवर करके जा रहे हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। और ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला शीट तो कमेंट कर देना फॉर्मूला शीट। मैं आप लोगों को विद इन 10 डेज में एक ऐसी फॉर्मूला शीट बना के दूंगा जहां हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, आप बस उसको चाट के चले जाना, एग्जामिनेशन में मजा आ जाएगा आपको। सिमिलरली ये ऐसा ऐसा पेपर है आपका 2024। देखते हैं, देखो फिजिक्स, if PQR is a physical quantities having different dimension than which mathematical operation give below can be never the physical meaningful। अब आपको यहाँ पे किसका क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन का। अब आपको पता होना चाहिए भाई डिफरेंट क्वांटिटीज हैं तो वो मल्टीप्लाई में होगी, माइनस में होगी, क्या होगा। बेसिक रूल पता है तो चीजें आसान हैं।
द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंज विद द टाइम अकॉर्डिंगली टू द रिलेशन ऑफ, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है 15t², और यहाँ पे भी दे रखा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास r दे रखा है तो इस r से हम कैसे निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। डिस्टेंस दे रखा है तो हमें पता है भाई, हम क्या करते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ। फिर यहाँ पे देखो बेसिक फॉर्मूला, द रेंज एंड हाइट ऑफ टू प्रोजेक्टाइल मोशंस के कंपैरिजन हर बार पूछे जाते हैं, और ऐसे ही ये क्वेश्चन नया आया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं नीट के अंदर, ऑलरेडी नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे, ये तो फिजिक्स हो गया, चलो केमिस्ट्री में बात करें। कहां गई केमिस्ट्री, ये रही केमिस्ट्री। एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन है, द मोलैरिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड 15 ग्राम, अब यहाँ पे 1 मोल और 15 ग्राम, तो अब मोलैरिटी पूछिए आपसे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एलिमिनेट ड्यूरिंग द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान निकलता है। विच इज द फॉलोइंग पेयर बोथ मॉलिक्यूल पॉजेस डाइपोल मोमेंट, तो अब देखो किसका डाइपोल मोमेंट क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड टू द मरकरी सेल। अब ये क्वेश्चन अगर आप कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसने चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, बेसिक चीजें पढ़ी ही नहीं है। सिमिलरली 2023 का पेपर, डायमेंशन फॉर्मूला दे दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ये ऑलरेडी मैं हमेशा कहता हूं नीट के या पेपर AI मेन का पेपर, WBJE का पेपर, ये पेपर्स ही आपके एम्स में आते हैं, और इसीलिए हम आपको सेलेक्टेड चीजें करवा रहे हैं। मतलब जो बच्चा हमारी चीजों को करके जा रहा है ना, उसके लिए भाई साहब हलवा है ये सारी चीजें, आप बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से चीजों को करके ले जाके जाओगे। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, FBD बनाया और क्वेश्चन खत्म। फिर बुलेट जो गन प्रॉब्लम है, बेसिक फॉर्मूला हो गया आपके साथ ये। तो सवाल बड़े हैं क्यों, क्योंकि एम्स है वो घुमाता है चीजों को, डराता है कि नहीं भाई मैंने बहुत कुछ चीजें पूछ ली है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। बस यही एनालिसिस अगर आप सही ढंग से करके जा रहे हो, यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन। हमेशा एक चीज को ध्यान रखना कि अगर बच्चा अक्सर पूछता है कि भैया फरवरी में स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या एम्स का एग्जाम निकाल सकता हूं, यस। अगर आप फरवरी में स्टार्ट कर रहे हो तो जवाब है हाँ, लेकिन कंडीशन भी है अपने पास में। और वो कंडीशन क्या है हमारे पास में, कि भाई साहब अगर आप सोचो सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टडी रिसोर्स जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। और आप जानते हैं कि इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जो स्पेशली फॉर द डिजाइन एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करें तो आपको अभी से शुरुआत करनी होगी, ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप में से अक्सर ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है आपका माइंडसेट, और वही चीज़ के लिए मैंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, क्या निकालना संभव है। अब आप इसका आंसर मुझे खुद कमेंट सेक्शन में देंगे, क्या एग्जाम निकालना संभव है, यस, तो फिर लग जाओ, क्योंकि ये खुद आप बोल रहे हो। सेकंड चीज़ है आप 30 डेज का डिसिप्लिन प्रोटोकॉल यूज करो। 30 दिन ज्यादा बड़ा नहीं, अच्छा 30 दिन नहीं हो रहा 21 डेज कर लो, 21 डेज नहीं हो रहा 7 डेज कम से कम करो। 7 दिन कर लोगे, 8वें दिन अपने आप तुम्हें पुश मिलने लग जाएगा, यार 7 दिन में मैंने इतना कुछ किया है, ये मैं ही हूं ना जो कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आगे भी कर सकता हूं। थर्ड चीज है कंसिस्टेंसी, और ये थर्ड चीज नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिना कंसिस्टेंसी के आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ के अंदर, कुछ भी नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 18,000 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इसके साथ साथ क्विक रिवीजन शीट्स आपको मैंने प्रोवाइड करवा रहा हूं। पीवाईक्यू के पेपर पैटर्न पे आपको मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, 50 मॉक टेस्ट। आपका डरावना सब्जेक्ट जीके वो मैं खत्म करवा रहा हूं। ये सारी चीजें आपको वन ऑन द सॉल्यूशंस योर उम्मीद बैच में मिल रही है। बुक्स वाले बैचेस क्लोज हो गए हैं, अब आपके पास में विदाउट बुक्स का जो बैच है वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी, दिक्कत हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो 8233733706। तब तो मजा है पढ़ने में, क्यों, क्योंकि अगर हमारे सिलेक्शन की तरफ हम पढ़ रहे हैं तब तो है पढ़ने मजा है पढ़ने में, वरना क्या खाक रखा है जीने में। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हो तो मतलब ही नहीं है उस पढ़ाई का, क्यों आप अपनी लाइफ के 3-4 घंटे वेस्ट करो, इससे अच्छा एंजॉय करो। कम से कम ये तो रहेगा कि मैंने लाइफ जी है, वरना तुम परेशान भी होते रहोगे और सिलेक्शन आउटपुट भी नहीं निकल पाएगा। तो ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों 2019 से 2025 का एनालिसिस आपके सामने रखा मैंने, उसमें से 3 पेपर मैंने आपको दिखाए, 23, 24, 25। मुझे आप बताना कि एग्जैक्टली क्या आप इसी पेपर पैटर्न में पढ़ाई कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो किस तरीके से रिवीजन चीजें आप चाहते हो, ये कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों पे जरूर लेके आऊंगा।